गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। कल मैंने इंटरनेशनल लॉ का पार्ट 2 पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड आज एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ मैं। फर्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्थापित स्विट्ज़रलैंड किसको मान्यता देता है? राज्यों को या राष्ट्रों को। ठीक है। राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या, राज्य क्षेत्र और सरकार। जब कोई राज्य किसी राज्य को पूर्ण व मान्यता देने में देरी करता है तो वह कौन सी मान्यता होती है? तथ्यहीन मान्यता। 1878 में जर्मनी ने रोमानिया को कैसी मान्यता प्रदान की? तो कैसी की थी? सशर्त मान्यता, कंडीशन वाली जो मान्यता होती है, शर्त वाली। जब किसी राष्ट्र को मान्यता संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सामूहिक मान्यता। सरकार की वस्तुतः या विधितः मान्यता किन राज्यों को दी जाती है? तो सरकार की जो वस्तुतः विधितः मान्यता, सबसे पहले तो बात आती है वस्तुतः विधितः मान्यता होती क्या है। तो ये मान्यता ऐसी होती है जो स्थायी होती है, मतलब एक बार जिसे दे दिया जाता है फिर इसे वापस नहीं ले लिया जा सकता। फर्स्ट क्या होती है? जहाँ नई सरकार की स्थायित्व की कमी हो, जहाँ नई सरकार अंतर्राष्ट्रीय विधि को मानने की इच्छुक ना हो। ठीक है। व्यक्तियों में राष्ट्रीयता का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो व्यक्तियों में राष्ट्रीयता का निर्धारण राष्ट्रीय विधि के आधार पर किया जाता है। ठीक है। किस तरीके से राष्ट्रीयता अर्जित की जा सकती है? नेशनैलिटी अर्जित किन तरीकों से की जा सकती है? किसके? फर्स्ट, जन्म द्वारा, सेकंड, वंशक्रम द्वारा, थर्ड, देशीयकरण द्वारा। ठीक है। राष्ट्रीयता समाप्त किन तरीकों से हो सकती है? अब भाई जहाँ पर बात आई थी अर्जित करने की, अब यहाँ पे बात आई है राष्ट्रीयता समाप्त करने की बात। किस पर? निर्मुक्ति द्वारा, वंचन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा। कल डीपली मैंने इन सब के बारे में पढ़ाया था। ठीक है। जब कोई व्यक्ति यानी किसी राष्ट्र की राष्ट्रीयता धारण नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब जब कोई भी व्यक्ति ऐसा हो कि जिसे किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता प्राप्त हो ही ना, तो वो कहलाता है विराष्ट्रीय। हालांकि ऐसा कोई व्यक्ति होता नहीं है कि जिसको राष्ट्रीयता प्राप्त ना हो, पर तब भी। प्रवास के प्रमुख कारण बताओ। प्रवास के जो प्रमुख कारण हैं वो आर्थिक, जनसांख्यिक और सामाजिक। शरणार्थियों के कल्याण के लिए अभिसमय 1951 के चैप्टर 4 के किस आर्टिकल में है? मतलब जो शरणार्थियों के कल्याण की बात की गई है, जो रिफग होते हैं उनके कल्याण की, वेलफेयर की बात की गई है, वो कौन से आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 20, 25 और 28। किस अभिसमय में के आर्टिकल में के द्वारा किसी राष्ट्र से बाहर निकाला जा सकता है? किसी भी सिटीजन को कौन से आर्टिकल के तहत देश से बाहर निकाला जा सकता है? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। ठीक है। प्रत्यर्पण क्या है? प्रत्यर्पण वही है जो मतलब अपराधियों का परिधान करना, फरारी का समर्पण, फरारी को सौंपना। मतलब वही जो टोटली लैंग्वेज मैंने कल बताया था हिंदी लैंग्वेज में, कि वही जो एक कैदी होता है, कोई क्राइम करता है और दूसरे देश में जाके छिप जाता है, तो उस देश की सरकार द्वारा उसे उसी देश में जिसमें क्राइम करके वो आता है उसे सौंपना ही प्रत्यर्पण है। ठीक है। क्रिमिनल द्वारा क्राइम करके विदेश में भाग जाना किससे ज़्यादा आसान हो जाता है? मतलब आसानी उसे किस चीज़ से हो जाती है? एरोप्लेन से। मतलब कोई भी क्राइम करता है जल्दी से एरोप्लेन फ्लाइट पकड़ के दूसरे देश में चला जाता है वो, है ना। किन देशों के साथ इंडिया की प्रत्यर्पण संधि हुई थी? मतलब कैदियों को जो वापस बुलाने का जो वो हुआ था, समझौता हुआ था, कौन से देशों के साथ? जर्मनी, ईरान और सऊदी अरब। प्रसिद्ध वाद क्वेस्टियोनो किससे रिलेटेड है? एक हमारा फेमस केस है कॉस्टियोनी, तो किससे रिलेटेड है? राजनीतिक प्रत्यर्पण से। किस प्रकार आश्रय प्रदान किया जाता है? किसी को आश्रय या शरण बोल सकते हैं, वो किन आधारों पर दी जाती है? राज्य क्षेत्रीय आश्रय, बाध्य क्षेत्रीय आश्रय और दूतावासों में आश्रय। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राष्ट्रीयता के स्थान पर क्या शब्दावली है? मतलब हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें राष्ट्रीयता शब्द की जगह क्या कहा गया है? नागरिक। चलिए, धन्यवाद।